ओम। आज का प्रातः क्लास है 16 जुलाई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझा रहे हैं। समझाने वाला भी रूहानी बात और समझने वाले बच्चे भी रूहानी है। रूहानियत की स्टेज में जो होते हैं उनकी खास पहचान क्या बताइए? उनकी दृष्टि भी मीठी होती है और वाणी भी मीठी होती है, वाइब्रेशन भी मीठे होते हैं, चलन भी बहुत मीठी होती है। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं, आत्माएं शुरू में सभी पावन रहती हैं। जो भी आत्माएं परम धाम से आती हैं पहले पहले पवित्र होती हैं इस सृष्टि पर। हम भी पावन थे। पतित और पावन आत्मा के लिए ही कहा जाता है। क्यों? आत्मा के लिए पतित और पावन क्यों कहा जाता है? परम पिता के लिए नहीं कहा जाता। तो सदैव एवर प्योर है ही है। और जड़ तत्वों के लिए भी पतित पावन नहीं कहा जाता। आत्मा पावन है तो सुख है, आत्मा पतित है तो दुख है। बुद्धि में आता है हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, और अभी हम इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस बात के लिए पावन दुनिया में सुख शांति की प्राप्ति के साथ पावन दुनिया के मालिक बनने के लिए, क्योंकि वहाँ सब यथा राजा तथा प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। अभी तुम पावन दुनिया को अच्छी रीति जानते हो। वो कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, और उसमें भी आधा कल्प तुम पावन थे, और धर्म वाले पावन नहीं थे, तुम ही पावन थे। बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते हैं सिवाय तुम बच्चों की। तुम्हारी बुद्धि में है हम 2500 वर्ष तक पावन थे और पावन दुनिया में रहते थे। पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात, आधा आधा का कंट्रास्ट है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। जिन्होंने कम भक्ति की है वो कम समझेंगे। जिन्होंने अभिविचारी भक्ति की है वो ज्ञान भी अभिविचारी उठा देंगे, और जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति की है वो ज्ञान भी व्यभिचारी उठावेंगे, बहुतों से सुनते रहेंगे।
बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुम ही पावन थे, तब तुम नई दुनिया में थे। नई दुनिया सतो प्रधान, पुरानी दुनिया तमो प्रधान, और नई दुनिया में हम ही थे। पुरानी दुनिया में तो हमारे अलावा और भी बहुत होते हैं। बाकी जो इतने सभी धर्म हैं वो सब शांति धाम चले जाते हैं। पहले पहले हम पावन थे तो इस दुनिया में बहुत थोड़े थे। फिर नंबरवार मनुष्य शक्ति वृद्धि को पाती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को समझाए कौन रहा है? बाप ही नहीं समझाते। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इनको कहा जाता है संगम। किसका किसका संगम? आत्मा और परमात्मा बाप का संगम। इस संगम को ही कुंभ कहा जाता है। कुंभ माने ज्ञान कलश। मनुष्य इस संगम युग को बिल्कुल ही भूल गए हैं, जबकि तुम्हारा बुद्धि रूपी कलश, बुद्धि रूपी घड़ा ज्ञान से भरपूर हो जाता है। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, फिर 4.5 व 4.25 कहेंगे, क्योंकि ये है छोटा सा लीप संगम युग, जिसकी आयु बहुत छोटी है। जैसे बाप समझाते हैं ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, और मैं इनकी 100 वर्ष की अवस्था में प्रवेश नहीं करता हूँ। कब करता हूँ? इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था कब से होती है? 60 साल के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते भी है 60 तो लगी लाठ। ज्ञान की लाठी कब लगती है? जब 60 वर्ष की उम्र होती है, अर्थात दुनियादारी से बुद्धि खिसकने लगती है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं, और 84वें जन्म के अंत को क्या कहें? 84वें जन्म के अंत को कहें 60 वर्ष ब्रह्मा की आयु, और फिर उसका भी अंत तो कब कहें? सन 36 में प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्म हुए, और 84 जन्मों में 60 साल का अंतिम टाइम आया, और अंत का भी अंत कब आया? जब 60 साल में ब्रह्मा की 100 साल पूरी हो जाती है, 40 वर्ष और ऐड हो जाते हैं, तो कहेंगे बहुत 84 जन्म, उसका भी 60 वर्ष का अंतिम टाइम, और उसमें भी अंत का भी अंत। ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है। बच्चों को भी खातिरी है,
कि बाप ने इसमें प्रवेश किया है। इनकी बायोग्राफी भी सुनाते हैं। इनकी भी बायोग्राफी सुनाते हैं। इसका मतलब और किसकी सुनाते हैं? इनकी भी बायोग्राफी सुनाते हैं, माना ब्रह्मा की भी बायोग्राफी सुनाते हैं। और किसकी सुनाते हैं? भी लगा हुआ है, माना कोई और भी है जिसके अनेक जन्मों की बायोग्राफी सुनाते हैं। फिर बोला इनके 84वें जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, माना इससे नहीं करता हूँ, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूँ। जो आत्म की स्थिति में होकर बैठते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आत्मा ही सभी को समझती है। आत्म की स्थिति में रहने वाले ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। आत्मा न हो तो शरीर कुछ भी कर ही नहीं सकता। आत्मा शरीर से अलग है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं समझती। आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं तब पार्ट चलता है। अकेली आत्मा का भी रंगमंच पर पार्ट नहीं चल सकता, और इस दुनिया के रंगमंच पर अकेले शरीर का भी पार्ट नहीं चल सकता। उनको जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों के मेल को जीवात्मा कहा जाता है। पवित्र जीवात्मा, फिर पतित जीवात्मा। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवताएं थे। क्यों? कलयुग में इतने ढेर के ढेर मनुष्य क्यों होते हैं, और सतयुग में इतने थोड़े देवी देवताएं क्यों थे? अच्छे कम होते हैं और बुरों की संख्या ज्यादा होती है। सतयुग है अच्छे से अच्छा युग, नाम ही है सत्य युग, सत्यखंड। फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा सतयुग में पावन थे। फिर 84 जन्म के बाद अब पतित बने। कितने जन्म के बाद? 84 जन्म के बाद। 83 जन्म के बाद पतित नहीं कहेंगे? 21 जन्म के बाद पतित नहीं कहेंगे क्या? है? नहीं कहेंगे। ड्रामा 5000 वर्ष का है, 2500 वर्ष सतयुग त्रेता, 2500 वर्ष द्वापर कलयुग। 2500 वर्ष में 21 जन्म पूरे होते हैं। तो 21 जन्म होने के बाद हम जीव आत्मा पतित नहीं बने। नहीं कहेंगे पतित, पावन कहेंगे। है? पतित हुए या पावन हुए? सभी पतित हुए। हाँ, इब्राहिम की सोल जिसमें प्रवेश करेगी, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, जो संगम युग में भी दृष्टि का संरक्षण फैलाती है। भगवान बाप आकर
जब राजयोग सिखाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, तब वो आत्मा क्या करती है? जो भगवान बाप से पतित से पावन बनते हैं, बाप का संग लेकर, उनको भी क्या करती है? पावन से पतित बना देती है। तो उल्टा काम हुआ ना। तो ऐसी आत्माएं जो संगम युग में इतने अति विचार की शूटिंग करती है, वो द्वापर युग से बहुत पतित बन जाती है। हमारे लिए नहीं कहेंगे कि हम द्वापर युग से पतित हो गए, सब धर्म के पतित हो जाते हैं द्वापर से। इस्लाम धर्म की आत्माएं जिनमें बहुत विचार होता है, भगवान बाप आते हैं तो भी विचार को छोड़ते नहीं। स्थूल कर्मेंद्रियों के विचार को छोड़ देंगे तो ज्ञान इंद्रियों के विचार में रमण कर जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं का पतन तेजी से होता है या धीमी गति से होता है? द्वापर कलयुग के 21 जन्मों में ही उन आत्माओं का पतन हो जाता है। इसलिए हम सूर्यवंशी बच्चों के लिए नहीं कहेंगे कि हम 21 जन्म के बाद क्या हो जाते हैं? पतित हो जाते हैं। सूर्यवंशियों में भी कैटेगरीज है। कोई बहुत ऊंची कोटि के हैं, जैसे अष्टदेव, तो कितने जन्मों के बाद पतित बनते हैं? जो अष्टदेव हैं, जो धर्मराज की सजा नहीं खाते हैं, वो कितने जन्मों के बाद पतित कहें? 84 जन्म जब पूरे होते हैं, होने को होते हैं, तब अंतिम 84वें जन्म में जाकर के वो पतित बनते हैं, बाप का साथ छोड़ देते हैं और नीच धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र सबका फिरता रहता है। ऐसा कोई नहीं है आत्माओं के बीच में जो पावन से पतित न बनता हो। और हम ये भी जानते हैं कि सब उस पतित पावन बाप को ही याद करते हैं। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। बच्चे जानते हैं हम जो पतित बन गए हैं उनको फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। हर 5-4 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं और आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नरक का विनाश कराते हैं। बाप की सिवाय और करेगा कौन? है? कोई नहीं कर सकता है? बाप के सिवाय और कोई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं दुनिया में, कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कारण क्या है? अरे कोई कारण तो होगा, है? किस बात की ताकत नहीं? अरे बाप ने तो 9 लाख आत्माओं का ही स्वर्ग स्थापन किया, राज्य स्थापन किया। वो धर्म पिताएं तो 200 करोड़ ईसाइयों को अपना फॉलोअर बना लेते हैं, तो उनमें ताकत नहीं है। सारे देवताओं को, जो 33 करोड़ देवता हैं, सबको कन्वर्ट करके देवता से क्या बना देते हैं?
राक्षस बनाए देते, तो उनमें ताकत नहीं है? ताकत तो उनमें भी है, लेकिन और जो आत्माएं हैं उनमें कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाली हो। एक ही बाप है जो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है। ऐसे नहीं कि परम धाम में ही स्वयं स्थिति में स्थित रहता है। परम धाम में तो सभी स्वयं स्थिति में स्थित रहते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस सृष्टि में आने के बावजूद भी, पतित दुनिया में आने के बावजूद भी, पतित से पतित मनुष्य कामी कांटे में आने के बावजूद भी वो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनकर के रहता है। तो बताओ, एक बाप के सिवाय स्वर्ग की स्थापना और कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां हैं। 33 करोड़ देवताओं में भी सबसे ऊंची हस्ती है। फिर ये भी भगवान तो नहीं, क्या है? ये भी तो देवता हैं। उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ऊंच से ऊंच भगवान तो एक ही है। ये ऊंचे से ऊंचे भगवान और नीचे से नीचे भगवान, ये क्या? भगवान भी ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे होते हैं क्या? ये एक ही होता है? नहीं, भगवान एक ही होता है या भगवान अनेक होते हैं? फिर ये ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे वाली बात कहाँ से आ गई? साकार में तो आता है भगवान। साकार सृष्टि पर ही ऊंचे से नीचे का सवाल होता है, लेकिन भगवान तो एक ही है। उस एक भगवान को दूसरों के साथ टैली किया जा सकता है? टैली तो किया नहीं जा सकता। परंतु सृष्टि पर बहुत ऐसी आत्माएं हैं, खास करके भारतवर्ष में, जो अपने को शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। वो धर्म पिताएं भी समझते हैं सृष्टि पर साकार रूप में अगर कोई है बहुत भाग्यशाली, तो वो हम हैं, हमारे मुकाबले और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए बोला ऊंचे से ऊंचे भगवान सिर्फ एक ही है। सिर्फ वही है जो पुरानी दुनिया को नया बना देंगे, है? और कोई पुरानी दुनिया को नया क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सब नए से पुराने बनते हैं। क्या ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो नएपन को त्याग करके पुरानापन धारण न करती है, और वो सदैव नया ही नया है, नवीन ही नवीन है। वो कभी पुराना तमो प्रधान होता ही नहीं। तो देखो, नई दुनिया पुरानी दुनिया कहा तो जाता है ना। नई को पुरानी कौन बनाते हैं? वो भी समझाया है, बाप ने ही समझाया है। पुरानी बनाते हैं 5 विकारों रूपी रावण। ऐसे भी नहीं रावण की कोई पूजा करते हैं, नहीं। क्यों? रावण की कोई पूजा क्यों नहीं करते हैं? दुख देने वाला नहीं।
पूजा उसकी की जाती है जिसमें प्योरिटी हो, अब व्यभिचारी पने का गुण हो। जो व्यभिचारी है वो तो खुद भी पतित बनता है और दूसरों को भी पतित बनाता है। तो रावण की पूजा नहीं हो सकती। देवी देवताओं की तो पूजा होती है, भगवान की भी पूजा होती है। दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं। उस दिन का नाम क्या रख दिया? दशहरा। क्यों दशहरा नाम क्यों रख दिया? 9 हरा 8 हरा 2 हरा नाम क्यों नहीं रख दिया? दशहरा नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो भी दुनिया में मुख्य 10 धर्म हैं, उन 10 धर्मों के स्थापन करने वाले जो भी मुख्य साकार 10 धर्म पिताएं हैं, वो सब रावण बन जाते हैं। रावण माने रुलाने वाले, दुखदाई बन जाते हैं। उनकी बुद्धि में रावण को 10 सिर दिखाई जाते हैं ना। 10 सिर माने 10 प्रकार की बुद्धि। उनकी बुद्धि में जो भी संकल्प आते हैं वो दुखदाई। संकल्प के आधार पर जो भी कर्म करते हैं वो भी दुखदाई। दृष्टि मात्र से भी दुख देते हैं। कर्म से तो दुख देते ही देते हैं, वाचा से भी दुख देते हैं। तो उनका बुद्धि रूपी जो सिर है वो दुखदाई है, दुख को क्रिएट करने वाला है। वो 10 सिरों का हरण किया जाता है। किसी को मारते हैं ना तो सर अलग कर देते हैं और धड़ अलग कर देते हैं। माने उनके 10 सिरों का हरण कर लिया तो नाम पड़ गया दशहरा। क्या करते हैं दशहरे के दिन? रावण को सिर्फ मारते ही नहीं है, मार करके और उसको जला करके राख कर देते हैं। परंतु जलता तो है नहीं, वर्ष जलाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। फिर अगली साल तैयार हो जाते हैं और अगली साल बड़ा रूप धारण कर लेता है या छोटा रूप धारण करता है? बड़ा रूप धारण करता है कहाँ की यादगार? कैसे? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में, रावण ब्राह्मण था ना, ब्राह्मणों की दुनिया में ही संगम युग में ऐसे ब्राह्मणों का हुजूम है जो भगवान बाप आकर ज्ञान देते हैं तो भी भक्ति मार्ग की कंठ घंट को छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग की क्रियाओं को अपनाते ही रहते हैं। भक्ति से दुर्गति होती है, अपनी भी दुर्गति करते हैं और औरों को भी दुर्गति करते हैं। दुर्गति करते करते खुद भी शरीर छोड़ देते हैं और दूसरों का भी, फॉलो करने वालों को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। आत्मा की भी दुर्गति, आत्मा के जन्म जन्मांतर के पद की भी दुर्गति और शरीर की भी दुर्गति हो जाती है। तो बोला संगम युग में ऐसा क्या करते हैं जो रावण और ही बड़ा होता जाता है?
पहले भक्ति मार्ग का कम विस्तार होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, और बाद में हर वर्ष भक्ति का विस्तार बढ़ता जाता है। तो जैसे यहाँ भक्ति का फाउंडेशन बढ़ता जाता है, भक्ति मार्ग का जो फाउंडेशन होता है उसी के अनुसार ब्राह्मण दुनिया में वो ड्रामा भी चलता है। ये है ही आसुरी रावण राज्य की दुनिया। रावण को जला सकते हैं, शिव को तो जला नहीं सकते। क्यों? रावण को जला सकते हैं, शिव को नहीं जला सकते हैं। इसका कारण क्या? रावण है देह अभिमानी, देह 5 तत्वों का पुतला है, और शिव तो आत्मा अभिमानी। मुकर्रर रथ में प्रवेश करने के बाद उस मुकर्रर रथ के पुरुषार्थ को भी इतना ऊंचा चढ़ा देता है कि वो भी बाप समान स्टेज को दान कर लेता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। तो देवान को जलाने की बात नहीं रहती। रावण को जलाते हैं क्योंकि रावण ही देह अभिमानी है। मनुष्य को जलाया जाता है। दुश्मन को जलाया जाता है। पुतला जलाते हैं दुनिया में, कोई बहुत दुख देता है, बहुत तंग करता है, तो क्या करते हैं? उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो जिसका पुतला बनाते हैं वो दुश्मन मानते हैं उसको या दोस्त मानते हैं? दुश्मन मानते हैं। तो दुश्मन का पुतला जलाया जाता है, मित्रों का तो पुतला जलाया जाता है। इसका मतलब रावण है दुश्मन और बाप है खुदा दोस्त, और सबका मित्र एक ही बाप है। इतनी बड़ी दुनिया में इतने मनुष्य हैं और सबका दोस्त एक बाप है, और सबका दुश्मन राम। एक ही रावण सबका दुश्मन। एक बाप है सर्व की सदगति करता है, और रावण है सर्व का दुर्गति देने वाला। बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि वो सभी को सुख देने वाला है। एक बाप सभी को सुख देने वाला है तो सभी को दुख देने वाला भी तो कोई होगा। वो कौन है? वो एक रूप वाला है कि अनेक रूप वाला है? खास करके 5 विकार हैं दुख देने वाले। 5 विकारों रूपी रावण ही दुख देने वाला है। 5 तत्व दुख देने वाले नहीं होते हैं? होते हैं नहीं? फिर 5 विकारों को ही दुख देने वाला क्यों कहा है? जो 5 जड़ तत्व हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है, और जो मनुष्य विकारी होते हैं 5 विकारों से अभिभूत हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, वो दुखदायी होते हैं। तो चैतन्य सुख दुख देता है या जड़ सुख दुख देता है? चैतन्य सुख दुख देने का निमित्त बनता है, और चैतन्य के आधार पर जड़ प्रकृति का परिवर्तन बाद में होता है। तो आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य।
पूरा आधा आधा होता है बराबर, फिर उस बराबर का भी आधा, आधा का क्वार्टर। स्वास्तिका बनाते हैं ना, उसको स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? अरे जो स्वास्तिका बनाते हैं, 4 हिस्से कर देते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा पवित्रता की होती है या जड़त्व की होती है? तो स्वास्तिका की पूजा क्यों करते हैं? है उसका भी अर्थ बाप समझाते हैं कि 4 हिस्सों में पूरे पूरे जो 4 हिस्से किए जाते हैं, वो 4 हिस्से जगन्नाथ का भंडारा जब बनता है तो हंडे के चावल जो होता है उसके कितने हिस्से हो जाते हैं? 4 बराबर भाग हो जाते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे? संगम युग में आत्मा रूपी जो चावल हैं वो पकाए जाते हैं पुरुषार्थ में, पक कर जब तैयार होते हैं तो 4 भागों में बट जाते हैं, बराबर बराबर 4 भाग। कितनी आत्माएं हैं? इस सृष्टि की बीज रूप आत्माएं कितनी हैं? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख आत्माएं ही ऐसी हैं जिनका शरीर रूपी छिलका, देहभान का छिलका पूरा पूरा उतर जाता है और वो 4 भागों में बट जाती है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पूरा चौथा हिस्सा होता है। जरा भी कम जाती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है और इस एक्यूरेट ड्रामा से कोई निकल जावे ये हो नहीं सकता कि बहुत दुखी है तो ड्रामा से निकल जावे हमेशा के लिए। कोई समझते हैं कि हम जाकर के ज्योति ज्योति में समा गए, अथवा तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु न तो कोई ब्रह्म में लीन हो सकता सदाकाल के लिए और न ज्योति ज्योति में समा सकता है। अनेक प्रकार की क्या क्या ख्याल आते चलाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, और प्रयत्न भी पुरुषार्थ भी अनेक प्रकार के करते हैं। सन्यासी से भी छोड़ेंगे तो ऐसे कब नहीं कहेंगे कि सन्यासी स्वर्ग पधार। क्यों सन्यासी ऐसे क्यों नहीं कहते सन्यासी स्वर्ग पधार? क्या कहेंगे? निर्वाण धाम को, निर्वाण गया, निर्वाण को प्राप्त हुआ, वाणी से परे चला गया, स्वर्ग में गया। ऐसे क्यों नहीं कहते? सत्य को मानते हैं। नहीं, फाउंडेशन पड़ता है संगम युग में। जो आत्माएं वीर रूप आत्माएं संन्यास धर्म की है, वो संन्यास धर्म की आत्माएं पूरी पूरी पावन नहीं बनती है, पूरी पावन नहीं बनती है तो डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकती है क्या? स्वर्ग में जा ही नहीं सकती। डायरेक्ट स्वर्ग में जाने वाले फिर कितने होंगे?
नहीं। 50,000 कितने शालिग्राम है? जब रुद्र यज्ञ रचते हैं 1,00,000 तो वो शालिग्राम उतने जरूर बनाने पड़ते हैं। 1,00,000 शालिग्राम। उसके 4 गुने कितने हुए हैं? 4 लाख। वो 4-4.5 लाख आत्माएं बीज रूप आत्माएं हैं। उनके 4 हिस्से हैं। आधे ऐसे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं और आधे ऐसे हैं जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो जो द्वापर युग से देवी देवता सनातन धर्म की बीज रूप आत्माएं उतरेंगी परम धाम से, परम धाम से उतरने वाली आत्माएं उन परिवारों का आधार लेंगी जिन परिवारों में वो बीज रूप आत्माएं अपना पार्ट बजाती है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ेंगी क्या? ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ने वाली होती हैं क्या? वो सब निवृत्ति मार्ग वाली। प्रवृत्ति मार्ग सिर्फ भारत में ही पनपता है और धर्मों में प्रवृत्ति मार्ग पनपता ही नहीं। पनपने का मतलब क्या हुआ? पनपने का मतलब हुआ कि आज से अंत तक दूसरी तीसरी चौथी शादी किए बगैर कोई रहता ही नहीं। एक देवी देवता सनातन धर्म में ये मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम वृत्ति सूर्यवंशियों की मानी गई। तो सन्यासी जब शरीर छोड़ते हैं तो कब नहीं कहेंगे स्वर्ग में पधारा। तुम देवताएं जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो वो स्वर्ग में पधारते हो। कितने हैं जो स्वर्ग में जावेंगे? हैं? ऐसे कितने हैं जो कहेंगे कि स्वर्ग में जावेंगे, बाकी स्वर्ग में नहीं जावेंगे? माने देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के होंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो ही स्वर्ग में जावेंगे, दूसरे स्वर्ग में गीते जी नहीं जावेंगे। आत्माओं को स्वर्ग याद है। स्वर्ग याद है तो मुसलमानों में भी जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियंस में भी पैराडाइज कहते हैं। याद तो करते हैं ना? तुमको भी याद है स्वर्ग और वैकुंठ याद तो है ना? और तुमको तो स्वर्ग और नरक सबसे जास्ती याद है। क्यों? और धर्म वालों को स्वर्ग और नरक की इतनी स्मृति नहीं रहती और तुमको सबसे जास्ती रहती है। क्यों? पूरे 84 में लेते हैं। नहीं, जिसने सुख ज्यादा भोगा होगा उसको सुख ज्यादा याद आएगा, जिसने दुख ज्यादा भोगा होगा उसको दुख ज्यादा याद आएगा। और तुमने सुख और दुख दोनों ज्यादा भोगे। तुम दुखी भी सबसे जास्ती होते हो तो सुखी भी सबसे जास्ती होती, तो तुमको न दुख भूलता है और न सुख भूलता है। स्वर्ग और नरक दोनों की इसकी ज्योग्राफी तुमको सबसे जास्ती याद रहती है और कोई नहीं है, माना और कोई धर्म वाला नहीं है जिसको पता हो। 16 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। पहले तुमको भी पता नहीं था किस बात का है? स्वर्ग और नरक की ज्योग्राफी का। इस दुनिया में, दुनिया के रंगमंच पर सबसे जास्ती दुख और सबसे जास्ती सुख हम भोगते हैं, तुमको भी पता नहीं। बाप बेटे बच्चों को ये राज समझाते हैं क्या कि तुम ही सबसे जास्ती दुखी होते हो और तुम ही सबसे जास्ती सुखी होते हो।
ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, तो वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। पत्ते तो ढेर होते हैं, कितने पत्ते हैं? एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पत्ते कितने हैं? 500-700 करोड़ पत्ते हैं, और उनका बीज सिर्फ एक है। ये जीवात्माओं का वृक्ष है। क्या परम नाम की जो आत्माएं होती हैं, दिखाई जाती हैं, वो तो जैसे जड़वत, उनको जीवित नहीं कहेंगे। और तुम तो इस समय यहाँ इस सृष्टि पर जीवन धारण करने वाली आत्माएं हो, जीव आत्माएं हो, मूल होती है आत्माएं। आत्माओं के बाप को भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, बाप आकर याद कराते हैं और समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है। फिर मैं आकर के पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, है? क्यों? पावन दुनिया को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पावन दुनिया में सब स्वस्थिति में स्थित होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। किसी में नाम मात्र को भी देह अभिमान होता ही नहीं। तो मूल रूप में, मूल वतन में आत्मा पवित्र है या अंश मात्र अपवित्रता है? मूल वतन में पवित्रता है, 100% पवित्रता है। फिर इस सृष्टि पर आने के बाद में दुनिया नीचे उतरती है, कलाएं कम होती हैं। तो पहले है 100% पावन दुनिया, पक्का स्वर्ग वो ही है जहाँ चौथाई कला का भी पतनपना नहीं होता है, पतितपना होता ही नहीं। उसको कहते हैं हेवन। क्या नाम रखा? हिंदुओं में नाम रखा स्वर्ग, और क्रिश्चियंस ने नाम रखा हेवन। क्या? विन माने जीत। क्या है? जीत है। विकारों के ऊपर, 5 विकारों के ऊपर 100% जीत हो गई तो कहेंगे हेवन। अगर परसेंटेज में जीत हुई तो हेवन कहेंगे? नहीं कहेंगे। बच्चे समझते हैं। अभी वो स्वर्ग पास हो गया, जो पास हो गया है वो हेवन फिर जरूर रिपीट होना चाहिए। क्या? फिर ऐसी स्थिति आवेगी जो हम 5 विकारों के ऊपर पूरा ही विन करेंगे। अभी कहें कि हेवन है? दुनिया के कोई भी परिवार में हेवन है नहीं, क्योंकि 5 विकारों से मुक्त तो कोई है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है ये हर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु दुनिया वालों को सृष्टि का तो पता है नहीं, सिर्फ अक्षर जानते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट, क्योंकि वर्ल्ड ही पुरानी सो नहीं होती है, नहीं सो पुरानी होती है। हाँ, बाप नहीं बनाते हैं फिर पुरानी हो जाती है। रिपीट होना ही माने ड्रामा रिपीट। तो ये ड्रामा अक्षर बहुत शोभनीक है, कल्याणकारी है। जैसे बाप कल्याणकारी, वैसे ड्रामा भी कल्याणकारी है।
उठवाएं, अगर हाथ उठवाएं और पूछें ड्रामा कल्याणकारी है तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? हैं? सब हाथ उठावेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, या कोई उठावेंगे कोई नहीं उठावेंगे? हैं? सब हाथ उठावेंगे। हैं? अरे ड्रामा कल्याण अभी ज्ञान में चलने वालों की बात है। जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो सब इस बात पर हाथ उठावेंगे, मानेंगे इस बात को कि ड्रामा कल्याणकारी है। हैं? क्यों नहीं उठावेंगे? अगर ड्रामा कल्याणकारी है तो शिव बाबा भी कल्याणकारी है, शिव कल्याणकारी है तो ड्रामा भी कल्याणकारी है, तो हाथ क्यों नहीं उठावेंगे ड्रामा कल्याणकारी? बाप के ऊपर निश्चय नहीं। हाँ, बाप के ऊपर भी निश्चय नहीं है, और फिर ड्रामा के ऊपर भी निश्चय नहीं है, और बाप के ज्ञान के ऊपर भी निश्चय नहीं है। बाप के ज्ञान के ऊपर अगर पूरा निश्चय हो जाए तो समझ जाए कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, मान लो शरीर में कैंसर फैल गया, दर्द से शरीर छटपटा रहा है, और कोई कहे ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, तो पक्का आत्मा अभिमानी होगा तो कहेगा ठीक है, और थोड़ा भी बेअभिमानी होगा तो नाराज हो जाएगा। तो ये ड्रामा अक्षर बहुत शोभनीय है, बहुत कल्याणकारी है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है और हूबहू सकता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता है, क्योंकि नाटक तो बीच में बंद भी हो जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं, क्या? कोई बीमार हो जाए तो छुट्टी लेते हैं, उनको फिर ड्रामा नहीं कहेंगे। ड्रामा खेलते खेलते ड्रामा में अगर कोई बीमार हो गया, मान लो हीरो पार्टधारी है और अचानक ड्रामा खेलते खेलते उसको कॉलरा हो गया, छुट्टी लेके घर चला गया, दूसरा हीरो एक्टर आया तो फिर उसको ड्रामा कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। तो नाटक तो बीच बीच में बंद होता है। ड्रामा का कोई हिंदी अक्षर भी होगा तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पुजारी बने हैं, कल तो हम ही पूजा करते थे, आज हम पूजा नहीं करते हैं। कल करते थे, आज नहीं करते हैं। एक ही बाप आकर तुमको पावन बनाते हैं। पुजारी से पूजी बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में जितना जितना ज्ञान बैठता जाता है उतना तुम पूजा आदि के कंठ घंट से छूट जाते। तुमको अभी निश्चय है कि हम ही पूज्य थे, फिर बाप हमको पूज्य बनाने आएगा। पतित से पावन बनने की युक्ति वही बाप बताते हैं जो 5-4 वर्ष पहले बुद्धि बताई थी, अभी फिर बताते हैं। सिर्फ कहते हैं ये बच्चों मुझ बाप को याद करो। है? एक ही युक्ति क्यों बताते हैं? और युक्तियां भी बता दें। पतित से पावन बनने की सिर्फ एक ही युक्ति क्यों बताते हैं? क्या बताते हैं? मुझ बाप को याद करो। दूसरी युक्ति क्यों नहीं बताते? क्योंकि बाप के अलावा और कोई भी एवर प्योर है ही नहीं, फिर तुम भूल जाते हो। क्योंकि बाप के सिवाय जो भी देहधारी है वो सब दुर्गति में जाते हैं। खुद भी दुर्गति में जाते हैं और दूसरों को भी
दुर्गति में ले जाते हैं। बाप पहले पहले तो तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं, तुमको मानो है? तुमको किसको कहा है? माने क्लास में जितने बैठे हैं उनको है? बाप पहले पहले तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं, तो तुमको किसको कहा? तुमको माने उस लिस्ट में कौन कौन है जो तुमको की लिस्ट में आए है? जो पहले पहले आत्माभिमानी बनते हैं 8। हाँ, पतित पावन बनाने वाला एक ही बाप है। वो बाप ही सर्व की सदगति करते हैं, बाकी जो भी देहधारी है वो दुर्गति को पहुंचाते हैं। पहले पहले ये सबक देते हैं कि तुम बच्चे अपन को आत्मा समझो, और फिर परम पिता परमात्मा को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, कितने साल हो गए याद कराते कराते है? इतना तुमको याद कराता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते। याद दिलाते दिलाते कितने साल हो गए? 70 साल से ऊपर हो गए, फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं? भूलते ही रहेंगे। जब तक ड्रामा का अंत आवेगा तब तक भूलते ही रहेंगे। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, और जब पढ़ाई पूरी होगी तो जिसकी जिसकी पढ़ाई पूरी होती जाएगी वो देवान छोड़ के जाएगी। ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे ही कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जा रहे, इसलिए कहीं छोड़ना चाहते। जैसे सर्प होता है, वो भी एक पुराना घर छोड़ देता है, दूसरा लेता है। तो बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो तो उस समय ये पुरानी देह की स्मृति नहीं होनी चाहिए। अगर चलते फिरते उठते बैठते पुरानी देह की स्मृति है तो सर्प को फॉलो नहीं कर रहे। सर्प को फॉलो करता हुआ कब कहे? जबकि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सिर्फ आत्मा याद रहे, देह के संबंधी देह के पदार्थ भूल जाए। आगे तुमको कितना देह अभिमान था। अभी बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देह अभिमानी में आने से तुमको 5 विकारों रूपी रावण पकड़ लेते हैं। पांच विकारों से आत्मा ग्रसित होती है। उसका मूल कारण क्या बताया है? अरे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का मूल कारण किसे कहें? बच्चे शब्द ही जाहिर करता है, वो उनका मूल कारण है बीज। बच्चे रचना है, रचना का रचयिता है बाप। तो 5 विकारों का मूल कौन हुआ? बीज बाप कौन हुआ? अरे
रावण का बाप कौन? 5 विकारों का बाप कौन है? हाँ, किसी ने तो बोला देह अभिमान। गधा दिखाते हैं ना, रावण के सर के ऊपर गधा का शीश दिखाते हैं। वो किस बात का सूचक है? देह अभिमान का सूचक है। तो कहते हैं कि अब देही अभिमानी होकर के रहो। जब तुम आत्मा अभिमानी बनकर रहेंगे फिर तुमको कोई विकार नहीं पकड़ेंगे। इसलिए देही अभिमानी बनकर के बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बहुत प्यार से क्यों याद करना है? अरे बाप को ही बहुत प्यार से क्यों याद करना है? किसी को बहुत प्यार क्यों करते हैं? कोई को भी, चलो बाप की बात छोड़ दो, कोई को भी हम बहुत प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं? हाँ नहीं, उसे सुख मिला है तो याद करते हैं। रावण को कोई याद करता है? नहीं याद करता। तो सबसे जास्ती सुख कौन देता है? 84 जन्मों में तो सब दुखी हुए, नीचे ही गिरते रहे, नीचे गिराने के कारण बने। लेकिन संगम युग में बाप आकर सबको सुख देते हैं, और जितना बाप आत्माओं को सुख देते हैं, सदगति देते हैं, उतना सुख और कोई किसी को देता ही नहीं। इसलिए बताया कि आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। इस संगम युग पर ही प्यार मिलता है। इसलिए आत्माओं को जब परमात्मा बाप का परिचय मिलता है, बुद्धि में बैठता है, तो बाप को याद करती है। इसलिए इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। ओम शांति।